हेलो एवरीवन। तो ये ना बस यहाँ पे चलने की हमारी हो रही है तैयारी। और मैं बाबू को देखो पैसे दे रही थी, देखो मुंह में दे लिए इसने पैसे हैं। और बस यहाँ पे निकल रहे हैं, काम फाम सब इसने हो गया। दोपहर का टाइम था लगभग, हाँ। तो अभी निकलेंगे, भाई छोड़ देगा हमें पलवल से, हमें फरीदाबाद से हमारी ट्रेन थी। और ये वाला समय ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, 2 दिन रह लो 4 दिन रह लो, मन ही नहीं लगता बिल्कुल भी। और ना अभी खाली खाली सा ये देख रहा था। और पीछे हम जब गाड़ी में बैठ गए ना तो बड़ा परेशान सा हो रहा था बेचारा कि मुझे भी ले लो गाड़ी में, मैं भी बैठूंगा। तो बस बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, रोड पे खड़ी कर दी थी भाई ने, और बैग रख लिए हैं। ज़्यादा सामान था, थोड़ा सा लाए तो यही वाला बैग थे, लेकिन ये भी फुल भर गया, एक कट्टा हो गया। उसमें खाने पीने का राशन का सामान हो गया। बस चल दिए भैया, होगी मायके से विदाई, बस इतना ही टाइम है। तो 3 दिन, हाँ 3 दिन से लगभग रुके थे। चलिए फिर मिलते हैं आपको आगे ही। तो यहाँ पे ना हम स्टेशन पे पहुँच गए थे फरीदाबाद। भाई छोड़ के गया था, बस में बिठा गया था हमें। फिर उसके बाद हम बस से आ गए थे। और यहाँ ना बस बैठे हैं, बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेट हो रही थी ट्रेन हमारी बहुत ज़्यादा। तो वही है, मम्मा कब आएगी हमारी ट्रेन ही क्यों लेट होती। तो यहाँ पे ना मैंने वॉइस ओवर कर दिया है, क्योंकि पीछे शोर सा ज़्यादा हो रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी। तो बस इसीलिए मैंने कर दिया है। और अभी 2-3 दिन रहे थे, अब 2-3 दिन कैसे निकल गए कोई पता नहीं चला। और घर जाके तो यही रहता है, कहती घर जाके तो फिर यही रहता है। और अभी बाबू का जन्मदिन भी है, वो बोल रही थी दीदी और 2-4 दिन रुक जाओ, लेकिन नहीं रुक सकते थे ना, 2 दिन की तो छुट्टी थी। और फिर बच्चों का भी स्कूल का ना बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। फिर मैंने कहा नहीं यार, अभी भी वो बोल रही है आ जाओ, मैंने कहा नहीं यार, बार बार नहीं आया जाएगा, एक ही बार निकल गए वही बहुत है बस यहाँ से। चलिए फिर, ये हमारी ट्रेन B5 रोक दी। अल्लो B5 दे वहाँ रोक दिया। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8। तो हम लोग सुबह में आ गए थे, लगभग 3-4 बजे आ गए थे हम लोग। तो थोड़ी देर सो गए थे, अभी सो के जगह हैं। तो बच्चे स्कूल नहीं गए हैं दोनों, क्योंकि डुगू की आज PTM है और नव्या की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। और ये चले गए हैं ड्यूटी नहा धो के। तो बस मैंने भी अभी चाय पी, नाश्ता बनाया इनके लिए, और अभी काम करूँगी। काम मेरा ऐसे ही पड़ा है, देखो आप देख सकते हो। और मैं 2-3 दिन घर पे रह आई, मैंने कोई वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं किया। एक तो पता नहीं क्यों मन नहीं करा, कुछ ऊपर से टाइम सा नहीं लगा। 2-3 दिन का टाइम था, भागम भाग वाला था। दवाई लेने गए, और फिर एक दिन दावत थी, मार्केट में गए थे, मार्केट में भी गए। और बस 2-3 ही दुकानों पे रुके थे। और बाकी फिर मुझे कुछ और भी लेना था, लेकिन नहीं ले पाई। चप्पल लेनी थी, चप्पल भी नहीं ले पाई। घर से फ़ोन आ रहा था मम्मी का, बाबू था घर पे रो रहा था। तो बस ऐसे ही हो गया, जल्दबाजी वाला तो फिर ऐसे हो जाता है ना, जल्दी जल्दी वाला। तो बस अभी सोच रही हूँ काम कहाँ से शुरू कहाँ ख़त्म करूँ, यदि कहाँ से शुरू करूँ। और आज थर्सडे है, हम कल निकले थे बुधवार को। और ट्रेन भी हमारी थोड़ी सी लेट थी, तो लगभग 1 घंटा भर लेट थी, तो लेट ही कर दिया उसने। तो अब तो कब होगा जाना कोई पता नहीं है, ठीक कोई पता नहीं है। और ऐसे जाना ऐसे ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन थोड़ा मेरी मेडिसिन वगैरह लेनी थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा जाना पड़ा। नहीं तो अभी तो इस टाइम कुछ था भी नहीं कि जाना ही जाना है। और फिर मेला भी लग रहा था, बच्चे बोले मम्मा मेला भी देखना है, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है ना, मुझे लग रहा है मैंने देखा नहीं, एक ही बार देखा है। तो बच्चे भी बोल रहे हैं, मैंने कहा चलो फिर देख ही लेते हैं। तो बस अभी सोच रही हूँ काम कर लूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। वरना इतनी वहाँ पे नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी अच्छे से। आज इतना सोए हैं ना, ट्रेन में भी सोए, फिर घर आके भी सो लिए हैं। और बस अभी लगूंगी काम से। और 2 दिन के लिए चले जाओ चाहे 10 दिन के लिए चले जाओ, धूल मिट्टी बराबर ही मिलनी है, जितनी की जितनी मतलब रहेगी। हाँ, इतनी गैस वैस सारी गंदी हो रही है। अभी विंडो वगैरह भी ऐसे ही हैं, सबको झाड़ पहुँचूँगी। अभी कपड़े भी बहुत सारे हैं, क्योंकि कल जो पहने थे गंदे वो थे, एक जोड़ी वो हो गए जो पहन के आए थे। बाकी तो मैं छोड़ के नहीं गई थी एक भी गंदा कपड़ा, धो के गई थी सारे। और अभी बैग भी अनपैक करूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना यही भारी दिखाई देते हैं। और मेरी आदत ऐसी है, मैं चाहे महीने में आऊँ, 2 महीने में आऊँ, चाहे 2 दिन में आऊँ, चाहे 4 दिन में आऊँ, मैं सबसे पहले बैग अनपैक करती हूँ। मुझे भरे रखे रहते ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपनी अलमारी सेट करती हूँ, और जो अनपैक वाले जो मतलब बैग वाले
कपड़े होते हैं गंदे मशीन में, और बाकी जो साफ़ सुथरे हैं उनको रख दूँगी। चाहे प्रेस करनी होगी ना तो भी मैं अलमारी में रख दूँगी, बिखरे नहीं छोड़ूंगी बाहर, अच्छे नहीं लगते ना फिर वो, फिर चाहे जब मन करे जब प्रेस करके निकाल लो अपना रख दो फिर से। तो कुछ गंदे कपड़े रखे हुए हैं, अभी दवाई वगैरह इधर ही पड़ी हुई है, और उधर वो बैग वाले सारे कपड़े धुले हुए हैं, साफ़ सुथरे हैं, कुछ प्रेस भी हैं और कुछ ऐसे भी थे जो हमने यूज़ भी नहीं किए, ले गए थे। लेकिन वो ये ना अब 2-3 दिन के लिए गए, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन फिर भी ये लगता है यार कोई कैसा है तो ले चलो, तो फिर एक्स्ट्रा भी रखने पड़ते हैं नए कपड़े। पुराने तो मैं 2 जोड़ी लेकर के गई थी, लेकिन नए तो फिर ये एक्स्ट्रा रख लिए थे। तो कुछ तो ऐसे हैं, मेरे 3 सूट तो ऐसे हैं जो मैंने वहाँ खोल के भी नहीं देखे थे, तो वो भी बेस्ट में प्रेस हुए रखे हैं, वो भी निकाल दूँगी। उसमें से छोटा मोटा कुछ आइटम भी लेकर के आई हूँ, वो भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर दूँगी, आगे नहीं डालूँगी। और बस यही है, एक कट्टा भर के सामान था, तो सब मैं कह रही थी, मैंने कहा ये जा रहे हैं ससुराल से अपने सास का प्यार लेके। तो मम्मी ने ना 2 बोतल सरसों का तेल दिया था, 2-2 लीटर वाली का, और एक घी की बोतल थी, और मुझे लग रहा है 10 किलो से चावल होंगे। और एक दीदी ने 2 किलो कटहल का अचार मंगाया था, अचार था, मिठाई बनाई थी मम्मी ने, लौकी की बर्फ़ी जमाई थी, वो था। तो एक कट्टा फुल भर गया था, एक बैग हो गया था, एक हमारा शोल्डर बैग था जिसमें खाने पीने का आइटम था, बस वही था। वही था। अब तो ये भी देखती हूँ, और मैं जो बाज़ार से ख़रीदा है मैंने वो भी दिखाऊंगी। और जो मुझे मम्मी ने दिया है ना, मैंने एक सूट और साड़ी ली थी, लेकिन साड़ी जिस हिसाब से वो साड़ी थी ना उस हिसाब से थोड़ी मुझे महंगी लगी, लेकिन वो मैंने रिटर्न के लिए डाल दी। मम्मी को बोले मम्मी वापस कर देना दुकान पे जाके। और सूट लिया था, सूट कुछ लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को वो नहीं आ रहा था। पार्टी वेयर सूट लिया था मैंने अब की बार, पिस्ता ग्रीन था, मैं लेकर नहीं आई हूँ यहाँ पे कुछ भी, दोनों चीज़ें मैंने घर पे छोड़ दी हैं। और एक सूट कॉटन का दिया था मम्मी ने, तो वो मैं ले आई हूँ, सूती वाला जो होता है। मैंने कहा इसे तो मैं सिलवा लूँगी। उन दोनों में मेरा कन्फ्यूज़न था, तो इसलिए मैं उनको ले करके नहीं आई हूँ, वो मैंने वहीं पे छोड़ दिया है, मैंने वहीं पे छोड़। अभी मैं मम्मी से बात ही कर रही थी, मैंने कहा मम्मी भेज देना वापस दोनों चीज़ें। अभी मेरा हो रहा है कि मैं वो सूट रिटर्न करके ना गर्म सूट ले लूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो मैं सोच रही गर्म सूट ले लेती हूँ। और बाकी देखती हूँ अभी वो, लेकिन वो सूट मैं वापस कर दूँगी। अच्छा भी लग रहा था वो, सबको कुछ लोगों को पसंद भी आया था, समथिंग 2000 के लगभग था। और साड़ी सुंदर थी, मस्टर्ड कलर था उसका, और लेकिन ना महंगी थी जिस हिसाब से वो साड़ी थी ना, बिल्कुल एकदम ऐसी मेरे हिसाब से थोड़ा पार्टी वियर नहीं थी वो, जैसे मतलब थोड़ा हैवी लुक होना चाहिए शादी वादी में पहनने के लिए, और मुझे शादी के लिए ही चाहिए, मुझे ऐसे नहीं चाहिए। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं ले आई थी, मुझे पसंद आई थी, लेकिन मम्मी बोली बहुत हल्की हो जाएगी, तो मैं बोली कहा चलो रिटर्न कर देना। तो बस यही चीज़ थी, और बाकी जो चुटर पुटर मैंने ख़रीदी है, दिया है, वो मैं आपको अभी वीडियो में इसी में दिखा दूँगी। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। ये मेरा छोटा सा वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। देखो मेरे घर की अभी ऐसी हालत है, कुछ इस तरीके से। एक विंडो साफ़ होगी, बैग भी खाली कर दिया, धुलेगा बैग, बेडशीट भी साफ़ होगी। ये वाला गद्दा मैंने सुखा दिया धूप में, और उधर वो कोना मैंने झाड़ झूड़ के उधर बैग वैग लगा दिए बच्चों के। और इधर अभी ऐसा है पूरा में कचरा कचरा पड़ा है। अभी ये बेडशीट निकाली है धुलने के लिए, वो वाली विंडो मैंने झाड़ दी है, और ये कपड़े हैं सारे वॉश होंगे, कहते सारे वॉश होंगे। और अभी मेरी किचन भी थोड़ी सी फैली पड़ी है, ये वाली कहते किचन भी फैली पड़ी है, कचरा वचरा पड़ा है। और ये भी विंडो, ये बाहर से विंडो मैंने कर दी है, अंदर से करूँगी, इसे जाली साफ़ करनी रह गई है। बाहर शीशे वीसे पे मैं कपड़ा लगा दिया है, बाहर शीशे पे। और ये मैंने झाड़ दी, इतनी धूल निकल रही है ना, 2 दिन के लिए चले जाओ चाहे 4 दिन के लिए, फ्रिज के ऊपर भी झाड़ पोंछ के अच्छे से लगा दिया है।